श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बारनौ रघुवर विमल जसु जो दायकी फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नासत बिघिन अनेक। तिनके पद बंदन किए नासत बिघिन अनेक। परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर कृपा से हम और आप सभी लोग भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। तो आइए दो बार श्रद्धा से, भाव से, प्रेम और प्यार से हरिनाम गाएं, उसके बाद भगवान की कथा सुने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय राम जय राम जी महाराज की जय। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर कृपा से हम सब लोग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान सनातन धर्म मंदिर में हम सब लोग भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक कोई उपयोगी बात है। मनुष्य के जीवन का आधार क्या है? तो मनुष्य के जीवन का आधार है भगवत सत्संग। जिस मनुष्य के जीवन में यदि सत्संग नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? गोस्वामी जी कहते हैं, उस व्यक्ति का जीवन उन्मादी होता है, हिंसक होता है, उग्र होता है। बात बात में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मारपीट, तू तू मैं, पगड़ी उछालना, अपमान करना, पत्नी बेटे नौकर को डांटना, ये सब सत्संग विहीन जीवन के लक्षण हैं। और सत्संग मिलता रहता है, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। जिसके जीवन में मिला सत्य संगी है, जिसके जीवन में मिला सत्य संगी है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन
में मिला सत्संगी है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन को पाया। रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संगी है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में सत्संग मिल गया बाबूजी, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो गया। धन्यास्ते कृतना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। वो व्यक्ति धन्य है जिसके मुख से आहरनी से कंटिन्यू भगवान का नाम निकलता रहता है। प्रथम भक्ति क्या है? सबसे श्रेष्ठ जो है भक्ति क्या है? बोले साजा अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठिका मूर्ति पूजा चा तीर्थ यात्रा अधमा अधम। सबसे श्रेष्ठ पूजा है साजा अवस्था। सहज अवस्था में भगवान का नाम निकलता रहे और भूले नहीं। सोए तो भगवान का नाम जप के, जैसे जगे तो भगवान का नाम निकले। मध्यमा ध्यान धारणा, मध्यम भक्ति है, मध्यम पूजा है, भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन करना। और तीसरी पूजा कनिष्ठिका मूर्ति पूजा चा, हाथों से मूर्ति की पूजा करना। तीर्थ में हम चल दिए, स्नान नहीं किए, थोड़ा से किए, बस वाला ने कहा जल्दी चलो नहीं जाम लग जाएगा, तो ठाकुर जी को थोड़े से स्नान कराए, अब भोग भी नहीं लगाए, चलो बस में लगा लेंगे भोग। ये अधम पूजा हो गई। ठीक। और भक्ति के 5 रस होते हैं। भक्ति के 5 रस होते हैं। तो 5 रस में मतलब वात्सल रस, दास रस, सखा रस, शांत रस, श्रृंगार रस। ये भक्ति के 5 रस हैं। तो वात्सल रस क्या है? वात्सल रस में कौन कौन है? तो वात्सल रस भक्ति में माता पिता अपने बेटे से वात्सल करते हैं। कौशल्या मैया, दशरथ महाराज जी, यशोदा मैया, नंद जी। ये किस भाव में है? किस भक्ति में? वात्सल भक्ति में है। और दूसरा सखा रस। सखा भाव में कौन है? सखा भाव में हो गए महाराज जी सुग्रीव जी, निषाद जी। सुग्रीव, निषाद, सुदामा, उद्धव, ये सब क्या है? अर्जुन, गोविंद, ये सब सखा भाव में है। दास भाव में कौन कौन है? दास भाव में हनुमान जी, विभीषण जी, प्रहलाद जी इत्यादि, ये सब दास भाव में, भगवान की निवेदन भक्ति भाव में।
विभीषण, प्रहलाद, हनुमान जी, ये सब जो है दास भाव में है। और महाराज जी शांत भाव में कौन है? शांत भाव माने ये संसार की आसरता, आसार संसार पयोधि मध्य निमज्जताम सद्वि उदार वृत्ते। आसार संसार को कौन समझता है? ये शांत भाव है। इसमें कौन है? ज्ञानी शिव जी और सनत सनंदन सनातन कुमार जी, श्री नारद जी और कपिल देव जी और सुखदेव जी। ये सब क्या है? ये आसरता भाव में, संसार में कुछ नहीं है। और पांचवा भक्ति के रस, पांचवा है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में कौन है? गोपियां लोग। ये सब गोपी लोग भगवान को, सखी भाव वाले, ये सब भगवान को सजाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। ये श्रृंगार रस, हमारा लाला इसको ऐसे ओढ़ेगा, ऐसे पहनेगा, वो ऐसा है, वो ऐसे ऐसे चलते हैं, श्रृंगार रस में एकदम डूबे रहते हैं। भक्तमाल में एक माता जी थी, वो भी श्रृंगार रस में रहती थी। यद्यपि श्रृंगार रस भी एक भक्ति है। भगवान को कपड़ा पहना के और दूर से देखती थी ऐसे लग रहे हैं, फिर आई मुकुट को पहना कर देखा, कहा आहा भगवान अब ऐसे लग रहे हैं। ये फूल को उठाकर वो गमला उधर रख दिया और उधर का गमला उठाकर इधर रख करके देखने लगी भगवान को, अब ऐसे लग रहे हैं। श्रृंगार रस, उनके श्रृंगार में वो सब सखियां, देवियां, गोपियां, भक्ति जो डूबी रहे उसको कहते हैं श्रृंगार रस। मनु जी जो हैं भक्ति रस में डूब गए और मंत्र लिया, बोले द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु तमुपत मने अतिला। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाभ। वासुदेव कौन है? वासुदेव कोई और नहीं है, वासुदेव भगवान श्री राम ही हैं। वसु माने धरती, वसु वसुंधरा, वसुमती, वसुधा, ये धरती के पारिवाची है। तो वसु माने धरती, और धरती की बेटी कौन है? भगवती सीता। और सीता के पति कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्या नंदन श्री राम। तो यही सीताराम सीताराम जपते थे, और कोई मंत्र थोड़ी ना था। बोले सीताराम 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 कहिए, अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसको कौन कहते थे? श्री भरत जी बोलते थे, भरत जी बोलते थे। और आज के कुछ वृद्ध लोग कैसे कहते हैं? बोले सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे संतान ताहि विधि रहिए। अब जैसे संतान रखते हैं, वृद्धावस्था आ गई, अब हमारी चलती नहीं,
वैसे रहना पड़ता है। तो मनु जी खूब भगवान का वहां जाकर के जंगल में पहले तो 2 पैर से खड़े होकर के, और फिर उसको भी महाराज त्याग करके 1 पैर से खड़े होकर के भजन करने लगे। और खाते पीते क्या है? फल फलहार। फलहार करने से आलू है, लौकी है इत्यादि, पालक है, इसका रोज सेवन करने से व्यक्ति का शरीर भी शुद्ध हो जाता है और साथ में बाबूजी मन भी शुद्ध हो जाता है। तू करही आहार साग फल कंदा, करही आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जो सतघन चितघन आनंद स्वरूप भगवान श्री राम हैं। ऐसे भगवान को फल पा करके सुमिरन कर रहे हैं। भक्ति मैया भी अर्थात सेवरी भी जंगल में रहती थी, वो भी कंद मूल फल ही पाते थे और भगवान को खिलाती थी। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, अप्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। तो प्रेम सहित अर्थात फलहार पाए, करही आहार असाग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जब सुमिरन करने लगे, खूब भजन करने लगे, तो भजन करते करते महाराज जी बहुत आनंद आया दोनों को। बोले उरी अभिलाषी निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, पूरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मनु शत्रुपा जी ने कहा, जब उस भगवान का नाम लेने से, उस भगवान के नाम जप करने से इतना आनंद आता है बाबूजी, तो उस भगवान को देखेंगे तो कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अब उनकी इच्छा होने लगी कि भगवान को देखा जाए। लेकिन कितने साल इन्होंने तपस्या किया? 23,000 वर्ष। 1,000 2,000 नहीं, 23,000 वर्ष। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि एक एक हड्डी बाबूजी आप गिन लीजिए, मांस पूरा सूख गया। मनु शत्रुपा दोनों के बाल सफेद होके पूरे झड़ गए, आंखें भीतर कोटोरी की तरह चली गई, गाल पोपलों की तरह हो गया, हड्डी हड्डी केवल बची। अब इनकी कठिन तपस्या को देख करके महाराज ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब लोग आए और कहा, बाबूजी आपने बहुत कठिन तपस्या किया है, हमसे वरदान मांग लो। बोले विधि हरिहर तप देखिया पारा, बोलो श्री राम जय राम। विधि हरिहर तप देखिया पारा,
मनु जी के पास में ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं हजारों बार आए। और सबने कहा बाबूजी माताजी कुछ वरदान मांग लो, लेकिन इन्होंने सुना तक भी नहीं। अंत में मनु जी ने कहा चलो ये कहते हैं तो चलो मांगे। मनु जी ने कहा ब्रह्मा जी आप वरदान देने आए? बोले हाँ। क्या दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा जो मांग लोगे हम वही दे देंगे, जो मांगोगे। फिलहाल अभी आपके पास में क्या है प्रेजेंट टाइम में? कहा हमारे पास हमारा ब्रह्मलोक है पूरा, आप पूरा ब्रह्मलोक ले लीजिए। तब तक में पीछे से भगवान शंकर जी बोले सुनो सुनो, ये बुढ़ऊ बाबा के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि इनको बिसरने की कुछ आदत हो जाती, क्योंकि वृद्धावस्था में जो पहले याद होता है वो अब नहीं होता, भूल जाते हैं। तो भूलने की बीमारी है इनको महाराज। आज कह देंगे हाँ तुमको दे देंगे, और कल कहेंगे हम कब कहें, हमें तो सुध नहीं है। तो तुमको सुध नहीं पर हमको तो सुध है। कहा नहीं हमको याद नहीं है। तो भगवान ने जब विष्णु शंकर भगवान ऐसा कहा तो मनु जी ने कहा अच्छा आप क्या दोगे, आप यहीं से ले लेते हैं। क्या दोगे? कहा मैं आपको पूरा शिवलोक दे दूंगा और आपको मैं पूरा शिव पुराण में लिखा है अभिमुक्त क्षेत्र दे दूंगा। अभिमुक्त क्षेत्र किसको कहते हैं? अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं बाबूजी काशी को। कैलाश तो मैं तुमको दे ही दूंगा, काशी भी दे दूंगा। काशी को हमने अपना राजभवन बनाया रहने के लिए। इसका विस्तार कम से कम जो है 20 एकड़ में है ये। तब तक में पीछे से भगवान विष्णु जी ने कहा सुनो मनु जी। बोले क्या? कहा इनके चक्कर में नहीं रहना। कहा क्यों? कहा जी भांग को गोला खा लेते हैं तो इनको घुमरी आती तो 1 बीघा इनको 10 बीघा दिखाई देता। तो इनसे भी मत मांगिए। फिर कहा हमसे ले लीजिए। अच्छा आप क्या दोगे प्रभु जी? कहा मैं आपको पूरा वैकुंठ लोक दे दूंगा, क्षीर सागर दे दूंगा, साकेत लोक दे दूंगा, गोलोक दे दूंगा, जो मांगो वो दे दूंगा। तब तक में मनु जी ने कहा कि आप सब दे दोगे? कहा कहा एक बात बताओगे? हम पूछे कहा बताइए क्या पूछ रहे हैं? कहा आपको भी कोई देता है? कहा हमको भी देता है, हमको भी देता है, हमसे भी बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर है। तो कहा फिर आपसे नहीं मांगेंगे, हम उन्हीं से मांगेंगे। तो उन्होंने कहा हे भगवान बड़े मुश्किल में हमने राजी किया और हमको छोड़ के सीधे ऊपर वाले के पास पहुंच गए। बार बार उन्होंने कहा बोले विधि हारी हारे तप देखी अपारा मन समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं कई बार आए कि हमसे ले लो ताकि हमारा नाम हो जाए, लेकिन मनु जी ने शत्रुपान नहीं मांगा। अब फिर दोनों लोग खड़े होकर के हजारों वर्ष फिर तपस्या किया। जब तपस्या किया उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा मनु जी क्या चाहते हो? ब्रह्मरोहिम वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु जी ने कहा दोगे? कहा हाँ देके। अच्छा बोले हाँ। कहा सुनिए। बोले क्या? उन्होंने कहा अलख अजजोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। बोले आगो ने आरोपे अलखी अजजोई
जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसको मैं देखना चाहता हूं, उसको मैं छूना चाहता हूं। तब आकाशवाणी ने कहा, अरे मनु जी, ये आपका मनोरथ पूरा नहीं हो सकता। कहा क्यों? अरे कहा जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई छू नहीं सकता, उसको तुम कैसे लख लोगे, देख लोगे, छू लोगे? कैसे लख लोगे महाराज? तो कहा अच्छा ये बताओ, कौशल्या मैया जी ने अपने आंखों से देखा, खिलाया पिलाया, यशोदा मैया ने उनको खिलाया और बातें किया, शेवरी मैया ने अपने हाथों से उनको बैर खिलाया, भरत जी उस भगवान से भेंटे, या ये सब बातें झूठी हैं? कहा नहीं, ये सब बातें सही हैं, लेकिन ये सब कैसे होगा? बोले भगत प्रेम में बस सगुन सोई। ये जो अगुण निर्गुण भगवान है, ये भक्ति के बस में सगुण हो जाते हैं सगुण हो जाते हैं। जैसे आटा क्या है? आटा निर्गुण है, आटा अभी निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है। अब उसी को आटा को माताएं लोग जब सानती हैं तो उसी को परेठा बना दी, अब देखो सगुण हो गया। कोई उसी को कचौड़ी बना दिया, अभी सगुण हो गया। कोई उसी को जलेबी बना दिया, ये सगुण हो गया। कोई उसी को समोसा बना दिया, ये सगुण होकर के नाम अलग हो गया और रूप भी अलग अलग हो गए। ठीक उसी प्रकार भगवान को कोई मित्र के रूप में चाहता है, तो कोई पुत्र के रूप में, कोई सखा के रूप में, तो कोई तत्व के रूप में। प्रेम के बस में भगवान वैसे दिख जाते हैं। बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम। यहाँ जो है जिसकी जैसी भावना होती, भगवान वैसे उनको दिख जाते हैं। एक बार महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी का और सूरदास जी का वृंदावन में बहुत बड़ा महाराज सम्मेलन हुआ। जब सम्मेलन हुआ महाराज जी, तो उस सम्मेलन में बड़े बड़े सब लोग जो है श्रोता लोग आए, लाखों की संख्या में भर गए। पर पीछे से आवाज आई कि एक पागल हाथी आ गया, भागो भागो भागो, पागल हाथी आ गया। लोगों ने देखा, हाँ सही हाथी आ गया, सब उठ के भागने लगे। यहाँ तक कि सूरदास महाराज जी भी अपने भगवान को लेके भाग गए, पर गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं भागे, और चुपचाप बैठे रहे। लोगों ने दूर से कहा, महाराज गोस्वामी जी भाग जाओ, हाँ हाथी पागल है, बेकाबू है। लेकिन वो टस से मस नहीं, चुपचाप आंख बंद किए बैठे थे। हाथी आया, सूंड बढ़ाया और गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम करके चला गया। जब चला गया तो लोगों ने कहा, अरे महाराज जी गोस्वामी जी को तो लगता शक्ति है। 10 मिनट के बाद सब लोग फिर आ गए। सूरदास जी भी
अपने भगवान को लेके बाबूजी वो भी आ गए। जब आ गए वो भी महाराज जी, तो सूरदास जी से गोस्वामी जी ने पूछा कि दुनिया के लोग भाग जाए या रुक जाए कोई बात नहीं है, पर आपको क्या अपने भगवान पे भरोसा नहीं था जो आप भागे? कहे भरोसा था और भरोसा है भी आज भी। तो कहा जब भरोसा था, भरोसा है, तो भागे क्यों? कहा मेरा भाव ये है मेरे भगवान से कि ये गोपाल भगवान हैं, ये गोपाल भगवान हैं, ये अभी लड्डू गोपाल हैं, बकैया बकैया चलते हैं, इनको मुझको देखना पड़ता है, कहीं कोई पशु न कचर दे, कोई मार न दे, कोई उठा न ले जाए। मेरा वात्सल्य भाव है। अभी छोटे बच्चे हैं ये, मैं इनको पेड़ा खिलाता हूँ, लड्डू खिलाता हूँ, फुसलाता हूँ, बहुराता हूँ, तो इनको बचाने का काम मेरा है, इसलिए मैं इनको बचाता हूँ। इसलिए मैं लेके भाग गया, कहीं हाथी उठा के फेंक न दे इनको, ये मेरा भाव है, इसलिए मैं चला गया उठा के। और तुम्हारा क्या भाव है? आपका भाव यह है कि आपके भगवान बड़े हैं तो धनुष बाण लेकर खड़े हैं। बोले राजीव नयन धरे धनुषायक श्री राम जय राम। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयने धरे धनुषायकी भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। आपके भगवान धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, और यदि वो हाथी कुछ करता, टच करता, तो आपके भगवान जानते हो क्या करते? बोले क्या करते? बोले एक ही प्राण एक ही बाण प्राणी हरि लीना, देन जानते ही निज पद लीना। एक बाण से उसका उद्धार कर देते। भक्त ने पुकारा भगवान मेरी रक्षा करो, किसने? गज ने। भगवान दौड़ करके महाराज बिहार के हरिहर क्षेत्र में पहुंचे और चक्र चला दिया। भगवान पहुंच गए, देखो भक्त की लाज बचाने। द्रौपदी बहन देवी भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि सब मेरे, कोई नहीं, आप बचाओ। जब हृदय से पुकारा भैया मेरे आ जाओ, वरना भैया मेरी लाज चली जाएगी। दौड़ करके बहन की लाज बचाने भगवान दौड़ गए। भाव भाई का था, उधर भगवान का था, इधर भगवान का भाव था। धन्ना जी का तो भगवान स्वरूप भाव था, मेरी लाज बचाएंगे। भात फलाने ढकाने सब करने गए उनका, यहां तक कि हल भी जोता। तो धन्ना सेठ जी क्या सेवा किया? भाव के कारण, मेरे इष्ट है, मेरे भगवान हैं। और एक सेठ जी थे भक्तमाल में, उनके तो उन्होंने बर्तन भी मांजा, झाड़ू पोछा भी लगाया। बाद में वो किसी बात पे वो चले गए। चले क्यों गए? उन्होंने जब मिले थे उनसे, तो उन्होंने, सेठ जी ने कहा एक नौकर की ज़रूरत है, हम सेवा करते करते संत महात्माओं के बहुत थक जाते हैं, अब कोई मिल जाता तो अच्छा था। सो भगवान ही मिल गए।
कहा हमारी जैसे सेवा करने वाला साधु संत ब्राह्मण को कोई नहीं मिलेगा। पहुंच गए पार्क में, बाबूजी राम राम, कहा राम राम। और सब ठीक हो, कहा ठीक। कहा बेटा तुम, कहा हम भी पार्क में बैठे घाम ले रहे हैं, ठंडी का महीना है। तो कहा काम करोगे? कहा हाँ काम की तलाश तो है। तो कहा हमारे घर चलो, सेवा करोगे? साधु संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा होती। अरे कहा इसमें बड़ा आनंद आता, चलो। कहा पगार वगार कुछ, सैलरी उलरी? कहा हम पगार नहीं लेते, पैसा कौड़ी हम नहीं लेते। और माता पिता कहा सब चल बसे, कोई नहीं है, अकेला बंदा है। तो कुछ कामना बताओ? कहे कोई कामना नहीं है। देखो हम सेवा खूब करेंगे, पर मैं दिन भरे में 4-5 बार खाता हूं, यही मेरी सेवा है, यही मेरी दक्षिणा है, सेवा खूब करूंगा। अरे कहा चकाचक। अब वो रहने लगे। सिठानी से कहा देखो इसके खाने पीने में रोक टोक नहीं करना। अरे कहा भरा है, कौन रोक टोक करेगा? खूब बनावे, साधु संत को खिलावे, सेठ जी को खिलावे, कपड़ा धोवे, बर्तन मांजे, चौरा साफ झाड़ू पोछा करे। प्रेम के कारण, प्रेम के बस रथ भगवान ने देखो हाँका, ज्योति भी उठाया, ज्योति भी उठाया। यहां तक कि प्रेम के बस में महाराज भगवान ने सुदामा जी के पैर का कांटा मुख से निकाला। ये प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की है महाराज। प्रेम हरि को रूप है, वे हरि प्रेम स्वरूप है। प्रेम हरि को रूप है, वे हरि प्रेम स्वरूप। एक ही हवै है ज्योल से त्यों सूरज अरुधो। प्रेम ऐसा होता है जैसे सूरज के साथ साथ में प्रकाश निकलता है। दूध पानी का कितना प्रेम है, घुल जाता है। पानी रंग का कितना प्रेम है, आपस में मिल जाते हैं। ऐसा प्रेम कर्माबाई का प्रेम देखिए, पीछे पीछे भगवान टहलते थे। तो भगवान जो है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का उन्होंने कहा तो हाँ आपका भाव ये है कि आपके भगवान बड़े हैं, तो धनुष बाण लेकर खड़े हैं। धनुष बाण लेकर भगवान भी खड़े रहते हैं और लाठी डंडा बंदूक लेकर के आदमी भी खड़ा रहता है और खड़ा रखता भी है। तो दुनिया में भगवान में क्या अंतर है? दुनिया में अंतर ये है, भगवान में अंतर कि दुनिया एक तो दिखाने के लिए रखा है, सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन, मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं पार्षद हूँ, मैं गांव का सरपंच हूँ, इसलिए बॉडीगार्ड रखा हूँ, पड़ोसी कहीं ठोक न दे हमको, अगली बार निर्दलीय वही जीत जाए। दिखाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा प्राण रक्षा के लिए। लेकिन भगवान दिखाने के लिए नहीं, न किसी को मारने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान धनुष बाण लेकर खड़े रहते हैं। कब जरूरत भक्त की हो जाए उसी समय भगवान की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते। बस रामचंद्र भगवान की। एक भक्त था, पति के साथ जा रहा था और सोना चांदी पहने था। चोर लोगों ने कहा इसी को लूटा जाए। उसने कहा कहाँ जाओगे? कहा गांव जाएंगे हम, ससुराल अपने। तो कहा इधर से न चलो, इधर से चलो। कहा चलो, उधर से चल दिए। और कहा कौन है? कहा हमारा भाई है। वो समझ गए कि चोर है, इधर से ले जा रहे। कहा और कौन है? कहा हमारा भाई है। कहा भाई का? कहा पीछे आ रहा है। कहा भाई तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दूर गए, जब लूटने लगे और पति को मारने लगे तो पत्नी जोर से याद किया, अरे भैया आ जाओ, हृदय से पुकारा। तो भगवान धनुष बाण लेकर वहीं प्रकट हो गए और उस चोर का एक ही बाण में काम तमाम कर दिया और अपने बहन की बहनोई की लाज बचाकर उनको गांव तक गए। भगवान राम जी छोड़ के फिर चले आए। ये भक्त वत्सलता है, ये प्रेम है।
प्रबल प्रेम की पाने पढ़कर, प्रबल प्रेम की पाने पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनकी शान टले टल जाए भक्त कमान न टलते देखा। उनकी शान टले टल जाए भक्त कमान न टलते देखा। सेठानी जी गई पड़ोस में, कमजोर हो गई कि बहुत खाता है, तो पड़ोसी ने पूछ लिया तुम कमजोर हो, क्या बात है, पहले मोटी थी 2 महीना पहले तुम। कहा वो जो रामदास आया है ना, खाता बहुत ज़्यादा है, दिन भर में 5-6 बार उसी को रोटी मैं बनाती हूँ, काम तो खूब करता है। इतना जैसे कहा सो भगवान भाग गए। सेठ जी आए घर में, कहा बुलाओ रामदास कहाँ है। कहा रामदास तो सुबह से गायब है। कहा तुमने कुछ कहा? हमने कहा कुछ नहीं कहा। कहा कुछ तो कहा होगा खाने पीने। कहा कुछ नहीं। कहा याद करो कुछ कहा होगा। कहा हाँ पड़ोस में चर्चा चली तो मैंने इतने कहा था कि खाता बहुत है वो, इसीलिए मैं कमजोर हो गई हूँ। अरे इसीलिए तो भाग गया। अब सेठ जी ने कहा हम भी भोजन नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा। वो तो लगता है अंतर्यामी है, अंतर्यामी भगवान। अब 1 दिन बीत गया बाबूजी, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, न खाया ना पिया, उसी की याद में रोते रहे, बैठे रहे। भगवान लौट के आ गए बालक के रूप में। बाबूजी राम राम। अरे खा बेटा कहाँ गए थे, कहाँ गए? दौड़ करके सेठ जी ने उस बालक का जो है हाथ पकड़ लिया, एकदम हृदय से छपटा लिया। अरे भाई जो निःशुल्क सेवा करेगा तो उससे प्रेम तो दुनिया करेगी, पहली थाली उसी को मिलेगी। निःशुल्क सेवा करने वाले को पहली थाली उसी को मिलेगी, बाद में कहेंगे तुम खा लोगे, जो बचेगा तब हम खाएंगे। ये निःशुल्क सेवा। तो अब फिर उन्होंने कहा कहाँ चले गए थे? कहा एक महात्मा मिल गए थे हमको। महात्मा जी ने कहा चलो हमारे आश्रम चले चलो। हमने कहा नहीं बाबूजी की सेवा करना है, माता जी बड़ी वृद्ध है। अरे कहा सब हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन के लिए आदमी चला जाता है। उन्हीं के प्रेम में बाबूजी चले गए। तो हमको याद आ रही थी कि बाबूजी खाना नहीं खाएंगे हमारे बिना, इसीलिए मैं आज महात्मा जी से लड़ाई करके लौट के आ गया। देखो बात भी बना ली, उनको पता भी नहीं चला। तब महाराज जी भगवान ने फिर अपना स्वरूप दिखाया और कहा माता जी बाबूजी मैं जा रहा हूँ, आपका प्रेम देखकर मुझे वैकुंठ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बाबूजी अब आप अपना शरीर जब त्याग करोगे माता जी बाबूजी, तो तुम सीधे मेरे वैकुंठ धाम को आओगे। खूब आनंद करना, चकाचक खाना पीना, आराम करना, कोई कमी नहीं रहेगी मेरे पास में। दर्शन देके चले गए। फिर मनु जी ने भी ऐसी जब तब तपस्या किया कि जब वो भगवान वहां प्रकट हो सकता है तो मेरी आंखों से यहां क्यों नहीं हो सकता है? कहा जरूर होगा। ऐसे जैसे उन्होंने सोचा उसी समय भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवर हो नील मणि, नील नीर धरि श्याम, लाजहि तन शोभानि रखी, कोटि कोटि सत्य का। नीले बादल की तरह भगवान का शरीर, फर्स्ट क्लास के 1 नंबर का बढ़िया मुकुट, जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात डायमंड पुखराज कोहिनूर लगा हुआ है। हाथ में सुंदर महाराज सोने के बढ़िया कड़ा चूड़ा सब पहने, कमर में करधनी पहने, बढ़िया पीले वस्त्र पहने, नीले शरीर में पीला वस्त्र पीताम्बरी ऐसे चमक रही है बाबूजी जैसे नीले बादल में बिजली चमक जाए। भगवान के नाक एकदम तोता के नाक जैसी भगवान के नाक है, भगवान के कान मछली के शरीर जैसा सुंदर कान, पके मूंग के फल के समान भगवान के सुंदर ओंठ, अनार के दाने जैसे भगवान के दांत, कमल के पत्ते जैसे
भगवान के सुंदर नेत्र, लंबे हाथ, जिसे कहते हैं अजान बाहु, अजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूसलम। अजान बाहु, जिसका हाथ जो है, जिसका दोनों हाथ गांठी से नीचे तक चला जाए, वो बहुत भाग्यशाली होता है, उसके लक्ष्मी बहुत रहती है। तो और अजान बाहु, लंबी छाती भगवान के, सुंदर वस्त्र आभूषण सब पहने, मंद मंद मुस्कुराते हुए, और साथ में श्री लक्ष्मी जी भी खड़ी हैं। भगवान ने कहा, बाबूजी आंखें खोलो, आप जिसका स्मरण कर रहे हो वो भगवान आपके सामने खड़ा हो गया। जैसे आवाज, ये भगवान की आवाज जो है मनु शत्रुपा के कानों में जैसी गई बाबूजी, उसी समय ऐसा शरीर उनका हो गया कि हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मनहु अबहि भवन्ते आए। बोले हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए श्री राम, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मनहु अबहि भवन्ते आए श्री राम। नील सरोवर नीलमणि नील नीर धरि श्याम, लाजहि तन को शोभा निरखी कोटि कोटि सहत काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके न्यौछारी जाते हैं और कहते हैं, जय हो महाराज, जय हो जय हो, धन्य है ऐसे भगवान को हम लोग बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं महाराज। ऐसे सब सारे देवता लोग खूब फूलों की बारिश करने लगे, नगाड़ा बजने लगा, तुरही बजने लगा, शंख घड़ियाल बजने लगा, भगवान प्रकट हो गए। देखो सब देवता लोग पुष्प बारिश किया। मनु जी जैसे शत्रुपा जी हिष्ट पुष्ट हो गए, उनको सुनाई लगा, दिखने लगा, और भगवान को जैसे देखा, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, हवा चल रही थी तो उनके शरीर से चंदन की खुशबू निकल रही थी बाबूजी, चंदन की खुशबू देख करके प्रसन्न हो गए, और दौड़ करके दोनों लोग जो है भगवान श्याम सुंदर भगवान का और लक्ष्मी नारायण का दंडवत किया। जैसे प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद ऐसे खड़े होकर भगवान को देखने लगे। भगवान मुस्कुरा कर कहा, और बाबूजी ठीक हो? तो बोले कम और मुंडी हिलावा ज्यादा। कहा ठीक है, कुछ चाहिए? अब आदरणीय श्री मोदी जी खड़े हो जाए और कहे जब कुछ चाहिए, तो पहली बात आप तो बोल ही नहीं पाओगे, मारे खुशी के मारे। मीडिया सब लगा है चारों तरफ, बॉडीगार्ड लगे, अब क्या मांगे हम? कि जो मांगने की इच्छा भी होगी वो भी सब बह जाएगी, भूल जाओगे। अर्थात जब भगवान का दर्शन होता है तो सारी कामनाएं पानी की तरह बह जाती है। कामनाएं तभी तक रहती है जब तक भगवान की उपासनाएं नहीं होती। ध्यान रखिएगा, यही सूत्र है। कामना तभी तक रहेगी शरीर के अंदर, मन के अंदर, जब तक भगवान राम की उपासना नहीं होगी। जिस दिन उनकी उपासना आपके हृदय में बैठ जाएगी, उस दिन सारी कामनाएं दूर हो जाएगी। फिर तो आप रहोगे और हम रहेंगे।
अब उसी समय भगवान ने कहा कुछ मांग लो। कहा महाराज मांगने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन आपको देखकर मेरा मन कहता है कि आपको बढ़िया मैं गोद में खूब खिलाऊं, खूब प्रेम करूं, आपको अपने साथ बैठा के खिलाऊं, आराम करूं, बातचीत करें, घूमे टहले, मतलब 24 घंटा अहरनिश आप ही इस रूप में मुझको मिल जाओ। आसमानी होते उठाए ले वो कोरवा, आसमानी होते उठाए ले वो कोरवा, आसमानी होते उठाए ले वो कोरवा, उठाए ले वो कोरवा, लगाए ले वो हियरा, उठाए ले वो कोरवा, लगाए ले वो हियरा, आसमानी होते उठाए ले वो कोरवा। नील सरोवर हो नीले मणि सुंदर, नीले सरोवर हो नीले मणि सुंदर, सुंदर श्यामे सुंदर श्यामे चोराए चिते चोरवा, आसमान होते उठाए ले वो कोरवा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती, कमल दलन बैठे जन मोती, सुंदर श्यामे सुंदर श्यामे बिलोचन चिते चोरवा, सुंदर श्यामे बिलोचन चिते चोरवा, आसमान होते उठाए ले वो कोरवा, उठाए ले वो कोरवा, लगाए ले वो हियरा, उठाए ले वो कोरवा, लगाए ले वो हियरा, आसमान होते उठाए ले वो गोदिया, आसमान होते उठाए ले वो गोदिया। मनु जी ने कहा मेरा मन होता है आपको गोद में उठा ले। 5-7 साल के बच्चे की तरह भगवान थे। अब 5-7 साल के बच्चा बहुत सुंदर होता है। उन्होंने कहा आपको उठा के खूब खिलावे, खूब चुम्बन करे, खूब प्यार करे महाराज। तब तक में शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी ने कहा तुम भी मांग लो। कहा जो हमारे पति ने मांगा है उसी में हमारा भी हक रहे। मनु जी ने कहा सुनो सुनो, ये हमारे वरदान में रहें पर इनके वरदान में हम नहीं रहेंगे। कहा क्यों? कहा आपने भी वरदान दिया नहीं उनको। क्या दिया? बोले मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह तोरे। आपने इसको अलौकिक ज्ञान दे दिया है, ये ज्ञान की दृष्टि से आपको देखेगी, पर मैं इसके ज्ञान की दृष्टि से न देखूं, मैं तो भक्ति की दृष्टि से देखूं। आप मेरे से दूर हो जाओ तो मैं आपके बिना ना रह पाऊं। और क्या चाहिए माता जी? बोले सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देव। सतरूपा माता जी ने कहा वो सुख मुझको मत देना जो सुख आपने अपनी माता देवहूति को दिया। ज्ञान वैराग का सुख तो दिया पर उनको छोड़कर चले गए तुम। सोई गति, वो गति आप मत देना जो गति आपने अपनी माता रेणुका को दिया। जमदग्नि पिताजी के कहने पर परशुराम के रूप में तुमने अपनी माता का गर्दन काट लिया, वो गति मुझे मत देना। सोई सुख सोई गति सोई भगति, वो भक्ति मत देना जो भक्ति अदिति माता जी ने तपस्या तो किया, भगवान प्रकट हो गए, अंत में अपने बेटे से भीख मंगवाया कि जाओ राजा से भीख बलि से मांग के लाओ। वो भक्ति नहीं चाहिए हमको जिससे बेटा फिर भीख मांगे। सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, वो स्नेह मुझे नहीं चाहिए जो स्नेह सत्यवती ने अपने पुत्र भीष्म पितामह के साथ में मांगा कि 6 पुत्र को पानी में ले लिया, शांतनु ने 1 को ले लिया
और जब वो रोने लगे भीष्म पितामह छोटे से, कहा बेटा मैं पानी में रह करके भी तुम्हारा स्नेह करूंगी। ये कैसा स्नेह है कि माँ वहां हो बेटा यहाँ हो। सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सुई रहाने प्रभु, हम ही कृपा कर दो। वो विवेक मत देना जो विवेक आपने अपने माता यशोदा को दिया। पहले तो चाटा मारा, उखल में बांधा, बाद में उसको विवेक हो गया ये तो मेरा नहीं, ये तो साक्षात भगवान है और देवकी का है। अब वो रोने लगी। तो अब विवेक होने से क्या मतलब कि मैंने ये भगवान है, पहले से भगवान जान जाते तो अच्छा था, क्यों मारना पड़ता। सोई रहाने प्रभु और रहने मत देना जो अपने माता देवकी को दिया कि माता जी अभी कम से कम 11 साल तक तुम रहो यहीं मथुरा में, मैं वृंदावन रहूँगा, फिर मैं आकर के तुम्हारी खूब सेवा करूँगा। ऐसा मुझे नहीं कि मेरा बेटा अमेरिका में हो, मैं बुढ़ापा जो है बिलासपुर में खेऊँ, मैं यहाँ रहूँ। ऐसे रहनी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा मेरे पास में होना चाहिए। ऐसा कह के अब भगवान का जो है कल जो है अहिल्या प्रसंग बढ़िया से सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, आनंद गज माधव मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।